स्वर्गीय पिता प्रभु, आज हमें सभी को आराधना आत्मा और सच्चाई से करने में प्रभु, आपके घर में प्रभु, आपकी उपस्थिति में खुशी के साथ प्रभु, स्तुति के साथ, आराधना के साथ प्रभु आने में सहायता कीजिए। धन्यवाद, बड़े मन से आने में सहायता कीजिए। धन्यवाद के साथ प्रभु आज हमारे जीवनों को अपनी महिमा से भरिए। विश्वास के साथ ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से। Krishna
सोच पे प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा हम जयवंत है पिता। आइए पवित्र आत्मा हमें जयवंत कीजिए परमेश्वर पिता। हमारी कमजोरियों पे हमें जयवंत कीजिए पिता। हमारी सोचों पे प्रभु जो गलत है आज हमें जयवंत कीजिए पिता। केवल आपकी आत्मा के द्वारा ये संभव है पिता। आइए पवित्र आत्मा अपना राज्य प्रभु हमारे जीवनों में स्थापित कीजिए प्यारे पिता। धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद। Thank you. King
आंचल ही छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। आज परमेश्वर का वचन कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते वहां मैं उनके बीच में हूं। आज क्या हमें भी परमेश्वर को छूने की आस है? क्या हम भी चाहते हैं प्रभु मैं तेरी आज कपड़े की कोर छू कर चलता हो जाऊं, छुटकारा पालू परमेश्वर। आज प्रभु मेरे जीवन में शांति आ जाए प्रभु, आज मेरी हर एक समस्या प्रभु आज दूर होने वाली बन सके। आज परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में, अपने हाथों को विश्वास से बढ़ाते हुए उठाते हुए कह परमेश्वर आज मैं तुझे छूना चाहता हूं। विश्वास से प्रभु आज मैं तुझे छू कर संपूर्ण होना चाहता हूं, पूरा होना चाहता हूं, चंगा होना चाहता हूं, शांत होना चाहता हूं प्रभु, हर चिंता डर से आजाद होना चाहता हूं परमेश्वर। आज जो जो बातें में हम संघर्ष कर रहे हैं परमेश्वर से कहें प्रभु आज हमारी सहायता कीजिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर गॉड। स्वर्गीय पिता प्रभु धन्यवाद करते हैं, आप हमें छूने वाले परमेश्वर है प्रभु। अपनी उपस्थिति से, अपनी महिमा से प्रभु आज अपनी पवित्र आत्मा से आप छूने वाले परमेश्वर है प्रभु। आज धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति जो हमारे बीच में है। आज प्रभु धन्यवाद करते हैं, आप जो हमें जीवन में, हमारे मनों में, हमारी परिस्थितियों में प्रभु हर उस आंधी तूफान, हर उस दर्द समस्या को प्रभु छू रहे हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज प्रभु धन्यवाद करते हैं, आपने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। आज प्रभु हमारा मन जिन जिन बातों में व्याकुल है, आज प्रभु ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी प्रभु आज इस उपस्थिति में है परमेश्वर, आज उन सभी के मनों को छुइए प्रभु। और प्रभु जैसे आपने उस आंधी तूफान को कहा था शांत हो जाओ, और वो शांत हो गया था। आज प्रभु हमारे मनों को शांत कीजिए प्रभु, विश्वास से भरिए यीशु मसीह के नाम से। आज हमारे मनों को तैयार कीजिए प्रभु, आपकी आवाज सुनने के लिए, आपके वचन पर ध्यान लगाने के लिए प्रभु। आज एक अच्छी भूमि की तरह प्रभु आपके वचनों को अंदर तक ग्रहण करने वाले, स्वीकार करने वाले बन सके प्रभु। और आपका वचन जो सामर्थ्य है, दोधारी तलवार से भी तेज है परमेश्वर, आज हमारे जीवनों की, मनों की गहराइयों तक उतर कर प्रभु आज हमें उन हर बातों से छुड़ाने वाला बन सके जो आपकी ओर से नहीं है परमेश्वर। और प्रभु आज हम प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आज हमारी सहायता कीजिए, मदद कीजिए परमेश्वर, कि आपकी उपस्थिति में प्रभु हम आपके वचनों को ग्रहण करके आपके जैसा, आपके स्वरूप और समानता में बदल सके परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं,
विश्वास करते हैं प्रभु, आप हमारे मनों को छू रहे हैं, आप हमारे जीवनों से बात करना चाहते हैं। आज प्रभु आपकी भेड़ आपकी आवाज सुनने के लिए आपने तैयार की है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। विश्वास के साथ, धन्यवाद के साथ ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम निर्गमन पुस्तक में आज एक सीरीज को देख रहे हैं। आज ऑफरी की प्रार्थना जब बच्चे संडे स्कूल से लौट आएंगे उस समय की जाएगी। तो संडे स्कूल के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, संडे स्कूल टीचर बच्चों को लेके संडे स्कूल के लिए जा सकते हैं। 11:45 पे वो वापस आएंगे। प्रभु रोज के समय पे सभी बच्चे वापस अपनी कुर्सियों पे हॉल के अंदर ही बैठेंगे, तो इसमें जा सकते हैं। एक बार फिर से दूसरी फैमिली सेंटर कलीसिया में हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से। इस समय या आने वाले समय पे आप लोग हमारे साथ शामिल हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आज जो सीरीज इस साल से हमने शुरू की है, जो कि निर्गमन की है, हम उसी सीरीज को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। आप में से जो पीछे बैठे हैं, आप आगे आके बैठना चाहते हैं तो आप आगे आके बैठ सकते हैं इस सीरीज पर। Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Father. जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम निर्गमन की सीरीज से गुजर रहे हैं, और ये निर्गमन की सीरीज हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हर एक विश्वासी का जीवन निर्गमन की सीरीज के अनुसार शुरू होता है और आखिर में हालेलुया। आवाज क्लियर है इसमें? ओके। तो निर्गमन की सीरीज के अनुसार हम परमेश्वर के वचन को जो देख रहे थे, जो सीरीज में अब तक हम क्या देख चुके हैं, वो परमेश्वर जब हमें बचाता है, छुड़ाता है, तो हमें क्या करना है? परमेश्वर की आराधना करनी है और परमेश्वर की सेवा करनी है। इससे पहले हम 4 सीरीज देख चुके हैं। जब परमेश्वर चुप रहता है तो हमें उस पर भरोसा करना है, जब परमेश्वर बोलता है तो हमें उस पर ध्यान देना है। आज जब परमेश्वर हमसे बात करता है तो उनकी बात हमें माननी है, और जब मुश्किल परिस्थिति हो जाए या जिंदगी मुश्किल हो जाए तो हमें परमेश्वर के सहारा लेकर आगे बढ़ना है। ठीक है? और हमने पूरी निर्गमन सीरीज को एक चार्ट में बांट दिया है, जिसमें हम देख सकते हैं कि शुरुआत जो है ब्लैक कलर में मॉडल से होती है। थोड़ा समय लेंगे हम चार्ट को देखने के लिए। पूरा निर्गमन की सीरीज जो है 40 अध्याय है। 1 से लेकर 6 अध्याय जो है वो गुलामी के बारे में बात करते हैं, और जिसमें हम अभी तक देख चुके हैं कि कैसे परमेश्वर ने मिस्र में अपने लोगों की गुलामी को, अपने लोगों की समस्याओं को, अपने लोगों की दुखों को देखा, और परमेश्वर उतर आया और उसने मूसा को बुलाहट दी, और मूसा जैसे हमने देखा बहाने बनाता है, और आखिर में परमेश्वर उसको उसकी बुलाहट देकर भेजता है कि मेरे लोगों को मिस्र से छुड़ा ला। और पिछली बार हमने 3 विपत्तियां देखी थी जो कि परमेश्वर इजिप्ट में लाता है। उससे पहले एक चमत्कार देखा था। सबसे पहला चमत्कार जो कि लाठी को सांप बनाने का था। परमेश्वर ने क्यों किया? क्योंकि इजिप्ट के लोग मानते थे कि सांप जो है वो रॉयल अथॉरिटी यानी कि स्वर्गीय अधिकार का एक चिन्ह है। इसलिए फेरो अपने मुकुट में सांप जो कि कोबरा सांप है उसका एक सोने का कोबरा लगाए रखता था, और मानता था कि वो रॉयल अधिकार यानी कि रॉयल अथॉरिटी परमेश्वर की ओर से दी गई है। और फिर हमने पहली विपत्ति देखी जो कि परमेश्वर नील नदी को खून की नदी बना देता है, और दुर्गंध आने लगती है, सारे जो जीवन है अस्त व्यस्त हो जाता है, क्योंकि इजिप्शियन जो थे, मिस्र के लोग थे, नील नदी पे निर्भर थे, उनकी वो लाइफ लाइन थी। इसलिए परमेश्वर उसी को सबसे पहले मारता है। दूसरा हमने देखा था
मेंढकों का परमेश्वर विपत्ति लाता है और मेंढकों की विपत्ति के द्वारा परमेश्वर जो है वो उनकी सोच थी कि मेंढक जो है वो उनको बढ़ने में या तो उनको ज्यादा बच्चे जन्मने में हेल्प करते हैं, मेंढकों की पूजा करते थे क्योंकि सोचते थे मेंढक जो है वो प्रजनन क्षमता का चिन्ह दिखाते हैं। परमेश्वर ने उनके द्वारा भी उनको विपत्ति लाई। तीसरी विपत्ति हमने देखा था जो वो मच्छरों की विपत्ति थी, या तो नाट्स बोलते हैं, 6 टाइप के नाट्स हमने देखे थे जो परमेश्वर ने उनको उनके जीवन में विपत्ति के रूप में लाए। ठीक है, और उद्देश्य था सब बात परमेश्वर कहता है मैंने लोगों को जाने दो ताकि वो मेरी सेवा करे, ताकि वो मेरी आराधना करे। और हर बार फेरो जो था उसको जाने नहीं देता था और उनको हर बार अपना मन कठोर कर लेता था, गुलामी में से छोड़ने को वो तैयार नहीं था। और एक के बाद एक परमेश्वर विपत्ति लाता गया और हमने देखा कि परमेश्वर ने कैसे 3 विपत्तियों के द्वारा इजिप्शियन को बेहाल कर दिया। आज जो हम देखने जा रहे हैं वो 4थी विपत्ति देखेंगे और फिर कुछ बातों को समझेंगे। 4थी विपत्ति जो थी वो परमेश्वर का वचन निर्गमन 8 के अध्याय 21 और 22 वचन में कहता है, यदि तू मेरी प्रजा को जाने ना देगा तो सुन मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों पर और तेरी प्रजा पर और तेरे घरों में झुंड के झुंड डांस भेजूंगा और मिस्रियों के घर और उनके रहने की भूमि भी डांसों से भर जाएगी। उस दिन मैं गोशेन देश की को जिसमें मेरी प्रजा रहती है अलग करूंगा और उसमें डांस के झुंड ना होंगे, जिससे कि तू जान ले कि पृथ्वी के बीच मैं ही यहोवा। और ये बार बार आपको सुनने को मिलता है, जिससे कि तू जान ले कि मैं ही परमेश्वर। परमेश्वर क्यों बार बार फेरो को कहता था कि जिससे तू जान ले कि मैं परमेश्वर? क्योंकि फेरो और फेरो के वंश मानते थे कि वो खुद परमेश्वर है और परमेश्वर ने उनको इजिप्ट पे और सारे संसार पे राज करने के लिए अधिकार दे दिया। और बार बार परमेश्वर उनको याद दिला रहा था कि इस पृथ्वी और सारा अधिकार फेरो के पास नहीं है, परमेश्वर के पास है। और इस बार जो 4थी विपत्ति आई डांस के द्वारा, ऐसी काटने वाली कीड़ों के द्वारा जो कि उनको काटते रहे और उनको याद दिलाते रहे कि फेरो परमेश्वर नहीं। आज जब जब परमेश्वर इंसान अपने आप को परमेश्वर सोचने लगता है, तब तब परमेश्वर ऐसी विपत्तियां भेजकर याद दिलाता है कि इंसान परमेश्वर नहीं है और सच्चा परमेश्वर जो है वो स्वर्ग और पृथ्वी दोनों का परमेश्वर है। यहाँ ये कीड़े भेजे गए, हम नहीं जानते, कुछ टीकाकार कहते हैं कि ये काटने वाले कीड़े थे, कुछ कहते हैं मधुमक्खियां थी, कुछ कहते हैं कि ये जो है ऐसे कीटक थे जो काटते रहते थे। लेकिन ये बात सब में तय है कि ये काटने वाले कीड़े थे, उड़ने वाले और काटने वाले कीड़े थे। और आज हमारे घर में जब उड़ने और काटने वाले कीड़े आ जाते हैं तो हम सबसे पहले हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि एक भी कीड़ा अगर अंदर आ गया है तो हम उसे बाहर निकाले, कैसे भी करके हम उसको बाहर निकाले। लेकिन यहाँ वचन कहता है झुंड के झुंड परमेश्वर ने डांस भर भर के भेजे और फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा कर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान कर दो। जब कीड़े काटने लगे तो फेरो ने क्या ऑफर दी? इजिप्ट में ही जाकर बलिदान कर लो, पाप के साथ ही आराधना कर लो, पाप के साथ ही सेवा कर लो, पाप को हटाने की क्या जरूरत है?
गलत चीजों को अपने जीवन से हटाने की क्या जरूरत है? उसके साथ हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, उसके साथ हम परमेश्वर की उपवास प्रार्थना कर सकते हैं, उसके साथ हम परमेश्वर को वो चढ़ा सकते हैं जिससे परमेश्वर खुश हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा था कि मेरे लोगों को मिस्र से बाहर निकलकर 3 दिन की यात्रा करना जरूरी है, इससे पहले कि वो मेरी आराधना कर सके। आज पाप के स्थान पर रहकर, पाप के साथ समझौता कर अपने जीवन में पाप को पालकर हम परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते, और ना ही परमेश्वर ऐसी आराधना, ऐसी सेवा ग्रहण करता है। अब अगर सोचे कोई नहीं जानता मेरे जीवन में ये पाप है, मैं परमेश्वर के लिए वो सब कुछ करता रहूंगा जो परमेश्वर चाहता है पाप के साथ। परमेश्वर वचन कहता है जिसने आंखें बनाई वो अंधा नहीं, और उसकी आंखें आपकी और मेरी आंखों से बहुत तेज है। वचन कहता है वो स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टि करके देख सकता है कि कौन मुझे खोजने वाला है। हमारी दृष्टि जो है, हमारी नजर जो है, शायद 100 किलोमीटर तक हो, ज्यादा से ज्यादा, वो भी अगर परमेश्वर ने हमारी नजरें सही रखी हो। लेकिन परमेश्वर की नजर जो है वो स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक देख सकती है। और आज जब हम सोचते हैं हमें कोई नहीं देख रहा है, तब भी वो स्वर्ग से हमारे ऊपर अपनी नजरें रखे बैठा है। आज हमें ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि पाप के साथ परमेश्वर के लोग परमेश्वर की सेवा और आराधना नहीं कर सकते, करेंगे तो भी परमेश्वर उनको ग्रहण नहीं करेगा। और इस वजह से फेरो ने जो प्रस्ताव रखा निर्गमन 8 के 25 में, फेरो ने मूसा से कहा, हारून को बुलवा कर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान कर लो, इसी देश में आराधना कर लो, इसी देश में प्रार्थना कर लो, इसी देश में परमेश्वर की इच्छा पूरी करो। और मूसा और हारून ने स्पष्ट मना किया 8 के 27 में, हम जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाकर अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जैसा वह हमसे कहेगा वैसा ही बलिदान करेंगे। आज जब शैतान आपको आराधना करने से या सेवा करने की इच्छा से नहीं हटा सकता, वो कहता है कोई बात नहीं, पाप के साथ कर ले, ये पाप के साथ समझौता कर ले, कोई जानता नहीं है तूने ये पाप किया, फिर भी तू आराधना कर सकता है, फिर भी तू प्रार्थना कर सकता है, फिर भी तू परमेश्वर के आगे जा सकता है, परमेश्वर को बलिदान चढ़ा सकता है और परमेश्वर को खुश कर सकता है। हम कभी भी पाप के साथ परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। इसलिए फिर फिरौन ने और एक प्रस्ताव रखा निर्गमन 8 के 28 में। फिरौन ने कहा, मैं तुमको जंगल में जाने दूंगा कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की लिए जंगल में बलिदान करो, केवल बहुत दूर ना जाना और मेरे लिए विनती करो। कितनी दूर जाना था उनको? 3 दिन। फिरौन ने कहा कम कर लो थोड़े दिन, 1 दिन 2 दिन पास में जाकर ही परमेश्वर की आराधना कर लो। और फिर से एक प्रस्ताव रखा जो फिर से परमेश्वर के सेवकों ने ठुकराया कि हमें परमेश्वर को 3 दिन का है, 3 दिन ही हमें लेकर परमेश्वर की आराधना करना। आज फिर परमेश्वर फिरौन के मन को कठोर करता है और फिर उसको एक नई विपत्ति से मारता है। और हम सोचते हैं परमेश्वर बार बार ये क्यों करता है? निर्गमन 19 अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है, निर्गमन 19 का 4, तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों को क्या क्या किया, तुम्हें मानो उकाब के पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर मैं अपने पास ले आया। आज मिस्र
हर मिस्रियों को, हर पाप के स्थानों को हमारे जीवन से नष्ट कर हमें अपने पास लाना चाहता है। आज वायदे का देश हम सोचते हैं दूध और मधु की नदियां हैं, लेकिन सच में वायदे का देश परमेश्वर की उपस्थिति। क्योंकि मूसा ये समझ गया, जब परमेश्वर ने बोला मैं तेरे साथ वायदे के देश में नहीं जाऊंगा, तुम चले जाओ, उसने कहा परमेश्वर तेरी उपस्थिति को छोड़कर हम वायदे के देश में नहीं जाना चाहते, क्योंकि तेरी उपस्थिति नहीं है तो वायदे का देश भी हमारे लिए समस्या बन जाएगा, प्रॉब्लम बन जाएगा। और इसलिए यहाँ पे परमेश्वर ने स्पष्ट कहा कि उकाब के पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर मैं तुम्हें अपने पास ले आया। परमेश्वर की इच्छा हमेशा अपने लोगों को अपने पास लाने की। आज चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर क्यों करता है, चंगाइयां क्यों करता है, हमें पापों से क्यों छुड़ाता है, हमारे जीवनों को आशीषों से क्यों करता है, क्यों हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देता है? इसलिए नहीं कि अब उसी को भूलकर अपनी मनमर्जी करने दें, इसलिए कि हम उसके पास आए और उसके साथ रिश्ते में हम आगे बढ़ने वाले बन सके। आज परमेश्वर हमें सहायता करे कि हम सभी परमेश्वर के पास आने वाले बन सके। वायदों के देश में हम परमेश्वर को भूलने वाले ना बने। कुलुस्सियों 2:15 कहता है, और उसने प्रधानताओं और अधिकार को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। आज फिरौन को परमेश्वर ने खुला तमाशा बनाकर दिखाया कि फिरौन के हाथ में कोई अधिकार नहीं, फिरौन के हाथ में कोई ताकत नहीं है, फिरौन के हाथ में कोई सामर्थ्य नहीं है, वो परमेश्वर के एक कीड़े को भी हटा नहीं सकता। आज जब हम सोचने लगते हैं हमारे पास बहुत पैसा आ गया, हमारे पास बहुत ताकत आ गई, हम जो चाहे कर सकते हैं, जैसे उस अमीर व्यक्ति ने कहा मैं खा पी और आराम कर, क्योंकि तूने बहुत इकट्ठा कर लिया है, 7 पीढ़ी तेरी आराम से खा सकती है। और परमेश्वर कहा है, हे मूर्ख, आज रात को तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाए। आज जब इंसान कहता है मेरे पास अधिकार है, मेरे पास ताकत है, मैं जो चाहूं कर सकता हूं, तब परमेश्वर अपने सामर्थ्य से उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाता है और क्रूस के कारण उस पर जय जयकार की ध्वनि सुनाता है। आज जब विश्वासी सोचने लगता है मैं परमेश्वर के बगैर आशीष पा सकता हूं, परमेश्वर के बगैर चंगाई पा सकता हूं, परमेश्वर के बगैर खुश रह सकता हूं, परमेश्वर से दूर जाकर आज हर आशीषों की आनंद उठा सकता हूं, तो हम उस उड़ाऊ पुत्र की तरह मूर्ख बन जाते हैं जो अपने बाप से दूर जाकर पापी की प्रॉपर्टी को खुशी से उड़ाना चाहता है। उसे ये नहीं समझती कि ये प्रॉपर्टी एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन बाप की आशीष कभी खत्म नहीं होती। और ऐसा ही हुआ। और हर विश्वासी जीवन जो परमेश्वर से दूर जाकर आज पाप का आनंद उठाना चाहता है और आज्ञाकारिता का आनंद उठाना चाहता है, हर उस जीवन में वही होता है और प्रधानताओं, अधिकारों, सामर्थ सबका तमाशा बनकर, और इंसान या विश्वासी भी खुद तमाशा बनकर रह जाता है जब वो सोचता है परमेश्वर से मैं ले लूंगा और परमेश्वर से दूर जाके उसके मजे लूंगा, परमेश्वर से मैं आशीष ले लूंगा फिर परमेश्वर से दूर हो जाऊंगा, परमेश्वर से चंगाई ले लूंगा परमेश्वर से दूर हो जाऊंगा, परमेश्वर से आज नौकरी ले लूंगा फिर परमेश्वर के पास नहीं आऊंगा, परमेश्वर से ये प्राप्त कर लूंगा फिर परमेश्वर की कोई जरूरत नहीं है। सच ये है कि हम उड़ाऊ पुत्र हैं जो कमाना नहीं जानते, सिर्फ उड़ाना ही जानते। और हमारा पिता आज परमेश्वर है जिसके पास अनंत भंडार है। अगर हमें आशीषें जीवन भर चाहिए तो हमें उससे जुड़े रहना जरूरी है। परमेश्वर पिता क्या चाहता था? उसने कहा मुझे माफ कर दे, मैं तेरे बेटे कहलाने के लायक नहीं हूं, मुझे अपना नौकर ही बना ले।
क्या उसने अपना नौकर बनाया उसको? आज परमेश्वर आपको गुलामी नहीं करवाना चाहता। आज जो हमें समझना है, परमेश्वर जो चाहता है, हम पूरे मन से उसके रिश्ते में जुड़कर उसकी सेवा करें। आज हम हर एक बच्चे से आशा क्या रखते हैं? हमसे रिश्ता रखकर, हमारे साथ जुड़कर, हमारे साथ रहकर अच्छे जीवन पाए। क्या कोई और बात की आशा रखते हैं हम अपने बच्चों से? आज हमें परमेश्वर की बात क्यों समझ में नहीं आती कि परमेश्वर चाहता है हम उससे जुड़े रहे और आशीषों को जीवन पर अनुभव लेते रहे। और यूहन्ना 1:1 कहता है, परमेश्वर से जुड़ने के लिए हमें सबसे पहले जो जरूरी है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। और परमेश्वर का वचन कहता है, अगर परमेश्वर से जुड़ना है तो प्रतिदिन पाप का अंगीकार जरूरी है। पाप के साथ हम परमेश्वर की स्तुति, आराधना, प्रार्थना, आज्ञाकारिता, ये सब बेमायने हैं अगर हमारे जीवन में पाप है। इसलिए प्रतिदिन जब हम पाप करते हैं, आज वचन कहता है कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कहे मैंने पाप नहीं किया और वो सच्चा। कहते तो बहुत सारे हैं, मैं कभी पाप नहीं करता, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं, मैंने कभी किसी की चोरी नहीं की, मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। लेकिन सच क्या है? परमेश्वर कहता है हर इंसान ने पाप किया। और जब परमेश्वर से जुड़े रहने का सबसे बड़ा फॉर्मूला है पापों को मान लेना, पापों से क्षमा मांगना, पापों से दूर मोड़ना और परमेश्वर के साथ जुड़ना। क्योंकि इजिप्ट में परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की सेवा पॉसिबल नहीं है। इसलिए फिर से हम चार्ट में आ जाते हैं कि हमें परमेश्वर की छुटकारा मिला है ताकि हम परमेश्वर की सेवा कर सके और आनंद के साथ कर सके। आज हम व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में देखेंगे, इजराइल ने जो सबसे बड़ी गलती कर दी, उसने परमेश्वर की स्तुति, आराधना की, सेवा भी की, लेकिन आनंद के साथ नहीं। आज तू जो व्यवस्था विवरण 28 का 45, तू जो अपने परमेश्वर यहोवा की दी हुई आज्ञाओं और विधियों के मानने को उसकी ना सुनेगा, इसके कारण ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे और तेरे पीछे पड़े रहेंगे और तुझको पकड़ेंगे और अंत में तू नष्ट हो जाएगा। और 46 वचन कहता है, और वे तुझ पर और तेरे वंश पर सदा के लिए बने रहकर चिन्ह और चमत्कार ठहरेंगे। 47 वचन कहता है, तू जो सब पदार्थ की बहुतायत होने पर भी आनंद और प्रसन्नता के साथ अपने परमेश्वर की यहोवा की सेवा नहीं करेगा। तो 48 कहता है, इस कारण तुझको भूखा, प्यासा, नंगा और सब पदार्थों से रहित होकर अपने उन शत्रुओं की सेवा करनी पड़ेगी जिन्हें यहोवा तेरे विरुद्ध भेजेगा, और जब तक तू नष्ट ना हो जाए तब तक वो तेरी गर्दन पर लोहा का जुआ डाल रखेगा। अभी चुनाव क्या है? जब परमेश्वर हमें बहुतायत देता है, परमेश्वर हमें सब पापों में आशीष देता है, तो परमेश्वर चाहता है आनंद और प्रसन्नता के साथ उसकी सेवा की जाए। आप में से कितनों को अच्छा लगेगा कि आपका मनपसंद खाना आपको सजा कर दिया जाता है, वो बोला जाता है ले खा ले और मत। कितना अच्छा लगे? आपका मनपसंद खाना आपको सजा कर दिया जा रहा है, लेकिन क्या नहीं है? प्रसन्नता से वो सेवा नहीं है, आनंद से वो सेवा नहीं है। आज सुबह से लेकर शाम तक आज हम में से हर कोई काम करता है, लेकिन कितने लोग खुशी के साथ करते हैं, कितने लोग स्माइल के साथ करते हैं, और कितने लोग सुबह से लेकर शाम तक कुड़ करते हैं।
कौन से लोग हैं? परमेश्वर को ऐसी सेवा नहीं चाहिए, परमेश्वर को ऐसी आराधना नहीं चाहिए। इंसान अगर आपकी ऐसी सेवा नहीं स्वीकार करता, आपका बॉस अगर कुड़कुड़ाना का स्वीकार नहीं करता, आपकी पति या पत्नी आपका कुड़कुड़ाना सह नहीं सकते, तो परमेश्वर आपका कुड़कुड़ाना सहकर सेवा दे देगा। हम कैसी सोच रखते हैं परमेश्वर के बारे में? वचन कहता है परमेश्वर ने हमें सब पदार्थों की बहुतायत होने पर एक ही आज्ञा दी है, आनंद और प्रसन्नता के साथ परमेश्वर यहोवा की सेवा। और ये आनंद और प्रसन्नता एक स्वभाव है, एक चुनाव है। हम चाहे तो सुबह से लेकर शाम तक अपने अंदर आनंद और प्रसन्नता रख सकते हैं, और सुबह से लेकर शाम तक हम गुड़गुड़ कर सकते हैं। मुझे ये काम मिल गया, मुझे ये बच्चे मिल गए, मुझे ये जीवन मिल गया, नहीं ये पति मिल गया, नहीं ये मिल गया, वो मिल गया। आज सुबह से लेकर शाम तक हम कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसे जीवनों से प्रसन्न नहीं रहे। परमेश्वर ऐसे गुड़गुड़ाहट भरी सेवा नहीं चाहता। और अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है तू भूखा प्यासा नंगा और सब पदार्थों से रहित होकर अपनी शत्रुओं की सेवा करेगा, जिन्हें यहोवा तेरे विरुद्ध भेजेगा। अभी चुनाव हमें करना है कि अगर गुड़गुड़ करके ही करना है तो परमेश्वर ऐसे शत्रु को भेजेगा जो भूखा प्यासा नंगा रखकर हमसे काम करवाएंगे। और उसके सामने परमेश्वर का वचन कहता है वो सब प्रकार की बहुतायत देकर आनंद और प्रसन्नता से हमारी सेवा चाहते हैं। आज हम कौन सी सेवा चाहते हैं? बहुतायत के साथ, खुशी के साथ परमेश्वर की सेवा, या कुड़कुड़ाहट के साथ भूखेपन, नंगेपन और दुश्मनों की सेवा? हमें चुनाव करना है। आज हम सोचते हैं कि ऐसे भी परमेश्वर को वो दे दूं जो परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर खुश रहे। वचन संहिता 100 का 2 वचन कहता है आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के उसके साथ उसके सम्मुख आओ। अगर आराधना करो तो खुशी से करो। मेरे पास्टर कहते थे I don't like to see papaya faces in my church। कि मुझे पपीते जैसे मुंह देखना कलीसिया में पसंद नहीं है, और ना ही मेरे परमेश्वर को पसंद। क्या विश्वासी जीवन हमने इसलिए चुनाव किया कि हमेशा मुंह लटकाए घूमते रहते? हम परमेश्वर के पास क्यों आए? अगर हम ऐसे ही जीवन जीना था तो संसार में रहते, कम से कम पाप भी कर सकते थे, या पाप भी नहीं कर सकते और मुंह भी लटकाए घूमना है, तो हमने क्यों ये चुनाव किया? अगर हमें परमेश्वर की सेवा करनी है, परमेश्वर की आराधना करनी है, तो आनंद से करना बहुत जरूरी है। और वचन कुलुस्सियों 3:23 कहता है जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझ कर करो कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। आज अगर आप नौकरी भी ये सोच के करोगे कि मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूं, तो वो नौकरी भी परमेश्वर की आराधना बन जाएगी। अगर आप खाना भी बनाएंगे ये सोच के बनाएंगे कि मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूं, तो खाना बनाना आराधना बन जाएगी। अगर आप झाड़ू पोछा करते हैं और ये सोच के कर रहे हैं कि परमेश्वर के लिए कर रहा हूं, तो वो झाड़ू पोछा भी आपकी आराधना बन सकती है। आप क्या करते हैं ये मायने नहीं रखता है, कैसे करते हैं और किसके लिए सोच कर करते हैं ये मायने रखता है। वचन कहता है जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य को लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हैं।
किसकी खुशी के लिए काम करते हैं? किसकी खुशी के लिए कलीसिया? किसकी खुशी के लिए बाइबल पढ़ते हैं? किसकी खुशी के लिए प्रार्थना करते हैं? किसकी खुशी के लिए परमेश्वर की आज्ञा को मानने का दावा करते हैं? किसकी खुशी के लिए? क्या इंसानों को खुश करने? अगर हम इंसानों को खुश करने के लिए कर रहे हैं तो हमें प्रभु से कुछ भी नहीं मिलना। वचन कहता है अगर तुम उपवास प्रार्थना भी करोगे, लोगों के सामने मुंह लटकाए फिरोगे, तो तुम्हें लोगों को तो सामने धार्मिक माना जाएगा, परमेश्वर से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। आज हमें ये समझना जरूरी है कि जब हमें परमेश्वर ने छुटकारा दिया है तो परमेश्वर की सेवा आनंद के साथ करना बहुत जरूरी है। कुलुस्सियों 3:24 कहता है क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मीरास मिलेगी, तुम प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हो। हमारी आशा क्या है पता है? इससे सेवा करके उससे मैं ये प्राप्त करूं। आज हमें याद रखना है हम जिसके लिए सेवा करते हैं वही हमें पेमेंट करेगा। आज हम सोचते हैं बॉस के लिए मैं सेवा कर रहा हूं, बॉस के लिए काम कर रहा हूं, आपका बॉस ही आपको पेमेंट करेगा, और वो कभी भी आपकी मेहनत के अनुसार नहीं होगा क्योंकि वो इंसान है। अगर आप अपनी सेवा परमेश्वर की सोच कर करेंगे कि परमेश्वर मेरा न्यायी है, परमेश्वर मेरा बॉस है, चाहे मेरा बॉस देखे ना देखे, चाहे मेरा आज मास्टर देखे ना देखे, चाहे विश्वासी देखे ना देखे, मैं ये परमेश्वर के लिए कर रहा हूं, तो आपका प्रतिफल भी परमेश्वर की ओर से आएगी, आशीषें परमेश्वर की ओर से आएगी, पेमेंट परमेश्वर की ओर से आएगा, और परमेश्वर हमेशा हमें हमारी जरूरतों से ज्यादा देने वाला परमेश्वर। आज कौन सी सेवा चाहिए और किसके लिए चाहिए? किससे पेमेंट चाहिए? इंसानों से जो हमेशा आपका हक मान ले, 15 घंटा काम करा के 12 घंटे का देंगे। परमेश्वर आप 2 घंटे काम करोगे तो भी पूरे दिन का वचन कहता है वो वेजिस देने वाला परमेश्वर। आज हमें समझना है कि हम किसके लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, किसको दिखाने के लिए मैं ये कर रहा हूं, किसको खुश करने के लिए ये कर रहा हूं, और वहीं से आपकी पेमेंट आएगी। आज हम कितना भी बोल ले मैं तो परमेश्वर के लिए कर रहा हूं, परमेश्वर के लिए कर रहा हूं, लेकिन देखना ना तो ये इंसान देख रहा है कि नहीं देख रहा है, सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, तारीफ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हमारी पेमेंट भी उसी इंसान से आएगी जिसको दिखाने के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। आज कई लोग बड़े अच्छे से काम करने लगते हैं, जैसे ही बॉस ऑफिस में घुसता है, जैसे ही बॉस गायब हुआ, काम सारा उल्टा, बैठ के गप्पे मारेंगे, फोन पे बात करेंगे, ये वो करेंगे, बॉस चला गया, क्या था? आपकी पेमेंट आपका बॉस ही देगा। अगर परमेश्वर को खुश करने के लिए आप नौकरी भी कर रहे हैं तो आपकी पेमेंट बॉस से ज्यादा परमेश्वर देगा। आज हमें ये बात समझनी है। एक पास्टर थे जिसकी गवाही मैं बांटूंगा और फिर रोमियो 12 के उससे हम समझेंगे। हमारी कलीसिया से, सिंगापुर से एक पास्टर को पाकिस्तान भेजा गया है, और पास्टर का नाम पास्टर जॉर्ज है, और उन्होंने एक बार आकर, शायद नेपाल में थे या श्रीलंका में थे, गवाही दी जो मुझे पूरी तरीके से छू गई। वो पाकिस्तान में रहकर, क्योंकि मुश्किल जगह है,
परमेश्वर की सेवा करना, लोगों को विश्वास में लाना। मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, आसान नहीं है सेवा करना, और हर बंदा जब सेवा मुश्किल लगती है तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और एक समय वो कराची से निकलकर एक बस पकड़ी, अपना सामान लिया और पूरे रास्ते परमेश्वर से कह रहे, प्रभु तूने मुझे यहाँ पाकिस्तान में क्यों लाया, क्यों मेरा जीवन बर्बाद कर रहा है। उसने शादी भी नहीं की, मैंने शादी नहीं की, मैंने ये सारा त्याग किया, मैं सिंगापुर छोड़कर यहाँ आया और यहाँ कोई विश्वास करने को राजी नहीं, कोई जीवन बदलने को राजी नहीं है, मुझे क्यों तू यहाँ ले आया। और एक स्टॉप आया, जैसे हमेशा बस में एक स्टॉप आता है जहाँ पे खाने पीने के लिए, बाथरूम जाने के लिए उतरते हैं। वहां वो उतरे और वही परमेश्वर के साथ बातें कर रहे थे। और ऐसा हुआ कि उनकी बस उनको छोड़कर चली गई, सारा सामान उनका चला गया, सारा कुछ चला गया। और फिर वो इतना गुस्सा हुए, प्रभु तूने ऐसा क्यों होने दिया। एक तो मैं इतना परेशान हूं सेवकाई से, और ऊपर से तू मुझे यहाँ बस में लाकर इस स्टॉप पे खड़ा करके मेरी बस मुझे छोड़ के चली गई, मेरा सारा सामान चला गया, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं वापस कैसे जाऊंगा। और परमेश्वर ने उससे एक बात पूछी, क्या तू खुशी से मेरी सेवकाई करे। सिर्फ एक सवाल, क्या तू खुशी से मेरी सेवकाई करेगा। और उनकी आंखों में आंसू आए और वो वहीं पे घुटने टेक प्रार्थना की, परमेश्वर आज मैं बहुत कुड़कुड़ाहट, बहुत नकारात्मक सोच के साथ, बहुत गलतियों के साथ करूं, तेरी सेवा कर रहा हूं, लेकिन तुझे वो स्वीकार नहीं। प्रभु मैं तेरी सेवा खुशी से करना चाहता हूं, चाहे मेरा जीवन इस पाकिस्तान में वेस्ट हो जाए, एक विश्वासी ना है, फिर भी मैं जीवन के आखिरी दिन पर खुशी से तेरी सेवा करना चाहता हूं। और जब उन्होंने ये बोला, उनकी बस, प्रभु ने उनको वापस लेने के लिए आधे रास्ते से वापस आए, ढूंढते ढूंढते कि वो चाइनीज मैन कहाँ गया जो मोटा सा था और हमारी बस में बैठा। ड्राइवर कंडक्टर सारे ढूंढने लगे और उनको वापस उस स्टैंड पे लाकर वापस उसको पिकअप किया, वापस परमेश्वर ले गया। मैं सोच रहा था परमेश्वर उसको क्यों उस स्टैंड पे उतार कर सब कुछ हटाकर सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या तू खुशी से सेवा करे। आज अगर हमारे जीवन में भी इतनी गुड़गुड़ाहट, इतनी बड़बड़ाहट, इतनी नकारात्मक सोच, इतनी परमेश्वर के विरोध में बातें, तो हमें भी परमेश्वर ऐसे एक स्टॉप पे ले जाएगा जहां हम अकेले खाली हाथ खड़े होंगे। परमेश्वर से हमसे एक ही बात पूछेगा, क्या तू खुशी से सेवा करेगा। हमारा जवाब क्या होगा? क्या हम करना चाहते हैं परमेश्वर की सेवा? क्या खुशी से करना चाहते हैं? अगर नहीं तो वचन कहता है हमारे लिए गुलामी में दूसरी गुलामी में जाना तय है। आज क्यों विश्वासी वापस पाप के जीवन में जाता है? क्यों विश्वासी वही गलत रिश्तों में जाता है? क्यों विश्वासी वही अराध्याकारिता में, वही पापों में जाता है? क्योंकि वो परमेश्वर की सेवा खुशी से नहीं करना चाहता। उसको लगता है मिस्र बेहतर था, आपकी गुलामी बेहतर थी, परमेश्वर बहुत सारी चीजें मांग रहा है।
आज इस दिन का इंतजार मत कीजिए जब परमेश्वर आपको सब हटाकर खाली होकर आपको खड़ा करके पूछे, क्या तुम खुशी से सेवा करेगा? उस दिन का इंतजार मत कीजिए। क्योंकि परमेश्वर एक ना एक दिन तो पूछे, क्या तू खुशी से सेवा करना चाहता है? और अगर हमारा जवाब ना रहा तो हमारा वापस गुलामियों में जाना तय है। वचन कहता है कि मैं तुझे ऐसी गुलामियों में भेजूंगा जो तुझे भूखा, नंगा, प्यासा रखकर तुझसे सारी गुलामी करवाएंगे जो तू मेरी नहीं करना चाहता। आज हम चुन सकते हैं, एक बुरा पुत्र का जीवन भी चुन सकते हैं और एक आज्ञाकारी बेटे होने का भी जीवन चुन सकते हैं। चुनाव हमारे पास, हम क्या चुनेंगे उसके आधार पर हमारा भविष्य डिसाइड हो जाता है। क्या परमेश्वर की सेवा खुशी से करें? क्या जो परमेश्वर हमसे चाहता है वो इतना ज्यादा है कि हम जो इतना गुड़गुड़ाते हैं? क्या परमेश्वर ने इतना मांगा है जो हम दे नहीं सकते? और अगर हमारा यही स्वभाव रहा तो वचन तय है कि तुम वापस गुलामी में जाओगे। रोमियो 12:1 वचन कहता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। परमेश्वर की सेवा इसी शरीर से करनी है, सिर्फ बातों से नहीं करनी है। वचन कहता है अगर परमेश्वर की सेवा करनी है तो इसी शरीर को परमेश्वर के हाथ में सौंप कर परमेश्वर की इच्छा को इसी शरीर से पूरा करना है। आज कई विश्वासी सोचते हैं आत्मा से परमेश्वर की सेवा करनी है, प्राणों से परमेश्वर की सेवा करनी है। परमेश्वर मांग रहा है इस शरीर को तू जीवता और भावता बलिदान करके आज मेरे हाथ में सौंप दे। आज इसी मुंह का उपयोग हमें परमेश्वर के वचन को देने के लिए करना, इसी आंखों का उपयोग हमें लोगों की जरूरतों को देखने के लिए, इसी कानों का उपयोग हमें लोगों की कराहना सुनने के लिए, इसी हाथ और पैर का उपयोग हमें उन तक पहुंचने के लिए, उनकी मदद करने के लिए, इसी शरीर से हमें काम करना है। आज बातें बनाने वाले परमेश्वर के सेवक नहीं है। जो बातें बनाना बहुत जानते हैं, शरीर से कुछ नहीं करना चाहते। शरीर को जीवता, भावता और पवित्र बनाकर परमेश्वर के हाथ में सौंपो, यहीं से आत्मिक आराधना शुरू हो। गीत गाना आराधना नहीं है, अपने शरीरों को परमेश्वर की इच्छा के लिए सौंपना वो आराधना है। और आज हम अपने आप से पूछे कि क्या हम खुशी से अपने शरीरों को परमेश्वर के हाथ में सौंप कर उसकी आराधना करना चाहते हैं। रोमियो 12:11 कहता है, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। और ये प्रतिदिन के लिए बोला गया है, हफ्ते में एक दिन के लिए नहीं। संडे परमेश्वर की सेवा करें, मंडे परमेश्वर की सेवा करें, हफ्ते में एक बार 2 बार कर लेंगे। प्रयत्न करने में आलसी ना, कभी भी ये ना कहे मैं ये नहीं कर सकता बिना कोशिश की। आलसी लोग क्या करते हैं, बहाना बहुत बनाते हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा वास्तु, मुझे तो आता ही नहीं है, मुझे किसी ने सिखाया नहीं है। आज हम अपने आप से पूछे, संसार में हम क्या सीख के आए थे जो आज हम कर रहे हैं? क्या हम सीख
के आए थे, ऊपर से सीख के आते थे हम। जो आज हम कह रहे हैं हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, अगर हमने सब कुछ सीखा है तो क्या परमेश्वर की सेवा नहीं सीख सकते? क्या परमेश्वर की आज्ञाकारिता नहीं सीख सकते? क्या परमेश्वर जो चाहता है वो नहीं सीख सकते? प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो और प्रभु की सेवा करते रहो। जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं तो परमेश्वर यही उम्मीद करता है कि आनंद के साथ करें, पूरे मन के साथ करें, कुड़कुड़ाने बड़बड़ाने वाला नहीं। आइए हम अपने आप को जांचें। आज अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपें। पूछे अपने आप से, क्या मैंने परमेश्वर की सेवा आनंद से, खुद की इच्छा से, पूरे तन मन से आज परमेश्वर की सेवा करने का चुनाव किया है, खुशी से या नहीं किया? क्या आज सेवकाई में गुड़गुड़ाहट है, बड़बड़ाहट है? क्या आज परमेश्वर के विरोध में मेरे मन भरा हुआ है? परमेश्वर तूने ये नहीं किया, परमेश्वर तूने वो नहीं किया, परमेश्वर मैं तेरे लिए ये करना चाहता, तू वो नहीं करने दे रहा है। आज परमेश्वर से अपने आप को जांचें। क्या हम सेवा शरीर से और खुशी से कर रहे हैं? परमेश्वर की इच्छा है कि वो बहुतायत देकर हमारे शरीरों की सेवा चाहता है। हमारी प्रसन्नता के साथ परमेश्वर सेवा चाहता है, हमारी खुशी के साथ परमेश्वर सेवा चाहता है। परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता, लेकिन अगर हम सेवा का चुनाव आनंद के साथ और शरीर के साथ ना करने का चुनाव करेंगे तो आज भूख, गरीबी, नंगापन, शर्म और गुलामी हमारा इंतजार कर रही है। जैसे कैन को कहा गया था कि पाप तेरे जीवन के दरवाजे पे खटखटा रहा है, उसकी इच्छा है कि वो तुझ पर वश कर ले, तुझ पर हावी हो जाए, लेकिन तुझे उसको अपने नियंत्रण में रखना है। आज हम सिर्फ परमेश्वर को अपने शरीरों से और खुशी से सेवा करने के द्वारा अपने जीवनों से गुलामी को हटा सकते हैं। आज जहां जहां परमेश्वर हमसे बात कर रहा है और हम सेवा करना नहीं चाहते या खुशी से नहीं चाहते, आज अपने आप को जांच कर परमेश्वर की उपस्थिति में अब परमेश्वर की इच्छा को समझकर अपने शरीरों को वचन कहता है जीवता, भावता, पवित्र बलिदान करके चढ़ाने वाले बन सके। यही हमारी आत्मिक आराधना है। आज जिस चीज से परमेश्वर बात कर रहा है वो जो चाहता है प्रभु मैं तेरी सेवा करूंगा, शरीर से, खुशी से करूंगा, मेरी सहायता कर प्रभु। आज वो अपने स्थान पे खड़े होकर प्रार्थना में परमेश्वर की सहायता और अगुवाई मांग सकता है। आशीर्वचन आएंगे और हमारी प्रार्थना में सहायता करेंगे, अगुवाई करेंगे, ताकि हम आज परमेश्वर के सामने अपने मनों को, अपने समर्पणों को करने वाले बन सके, अपने शरीरों को परमेश्वर के हाथ में सौंपने वाले बन सके। परमेश्वर से प्रार्थना करें। जैसे हर एक जो बात परमेश्वर ने आपसे की है, जिस बात को परमेश्वर ने आपके मन में डाला है, आइए उस क्षेत्र में परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर ने बार बार बोला मेरे लोगों को जाने दे कि वो मेरी आराधना करें, मेरे लोगों को जाने दे कि वो मेरी सेवा करें। परमेश्वर ने चाहा कि आज मैं मिस्र की गुलामी में से, पाप की गुलामी में से लोगों को निकालूंगा, और इसलिए निकालूंगा कि वो मेरी आराधना करेंगे, मैं इसलिए निकालूंगा कि वो मेरी सेवा करेंगे। और ये भी चाहा कि मेरे लोग मेरी आराधना और मेरी सेवा दिल से और खुशी से करें। वचन कहता है परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रसन्न होता है, कुड़कुड़ा कर नहीं।
दबाव से नहीं, हमें करनी पड़ती है, हमें बोला जाता है, हम पे दबाव है, इस सोच के साथ सेवा परमेश्वर किसी से नहीं चाहता। और जिसने भी इस दबाव के साथ सेवा की, उसने कभी भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवा नहीं की। जैसे हमने एक बार भाई की गवाही देखी, जिसने सिंगापुर छोड़ा, अपनी सहूलियतें छोड़ी, अपने आराम छोड़ा, कितने साल वो पाकिस्तान में रहा, लेकिन उसने खुशी से परमेश्वर की सेवा नहीं की। और परमेश्वर ने उससे एक सवाल पूछा, क्या तू खुशी से, क्या तू मन से मेरी सेवा करेगा? आज वही सवाल परमेश्वर मुझसे और आपसे पूछ रहा है कि क्या आप परमेश्वर की सेवा, क्या आप परमेश्वर की आराधना, क्या आप परमेश्वर की योजना को आज दिल से और खुशी से पूरा करना चाहेंगे? लेकिन अगर आप भी सोचते हैं परमेश्वर की सेवा में बहुत सी बातें हैं, बहुत सा दबाव है, तो आप समर्पण देकर भी परमेश्वर की इच्छा को जो खुशी से सेवा की है वो पूरी नहीं कर पाएंगे। चुनाव आपके हाथ में है, क्योंकि जो खुशी से सेवा नहीं करेगा, वचन में परमेश्वर ने खुद कहा कि वो वापस पाप के जीवन में जाएगा और पाप की ही गुलामी करेगा। चुनाव हमारे हाथ में है कि हम वापस पापों की गुलामी में जाना चाहते हैं, पाप की गुलामी में जाकर शैतान की ही बातों की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, या खुशी से परमेश्वर की सेवा करने का चुनाव करें, खुशी से परमेश्वर की आराधना करने का चुनाव करें कि परमेश्वर तूने मुझे छुड़ाया है, तूने मुझे बचाया है, इसलिए आज मैं खुशी से तेरी आराधना करूंगा, खुशी से तेरी सेवा करूंगा और प्रतिफल भी प्रभु मैं तुझसे ही मांगूंगा, क्योंकि मैं मनुष्य की नहीं आपकी सेवा कर रहा हूँ, मैं किसी कलीसिया की नहीं, किसी पास्टर की नहीं प्रभु, मैं तेरी सेवा कर रहा हूँ और मेरी आशा, मेरा भरोसा तुझ पर है परमेश्वर। इस सच्चे जीवन पिता, जो बातें आज आपने हमें अपने वचन से समझाई है मेरे प्रभु जी, आज उस क्षेत्रों में मैं अपने लिए और कलीसिया के लिए आपसे सहायता मांगती पिता। सबसे पहले तो प्रभु हमें क्षमा कीजिए कि हमने कई बार कुड़कुड़ा के भी सेवा की पिता, बिना मन के भी सेवा की पिता, लोगों ने बोला है, लोगों को दिखाने के लिए भी हमने सेवा की पिता परमेश्वर। दबाव है सेवा का प्रभु, ऐसी सोचों के साथ भी यहाँ मौजूद और यहाँ ना मौजूद लोगों ने सेवा की पिता, लेकिन उनके और हमारे मनों को आपने ही देखा है परमेश्वर कि हमने दबाव से सेवा की या मन से सेवा की पिता परमेश्वर। और आज प्रभु मैं आपसे विनती करती हूँ अपने लिए और कलीसिया के लिए ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए हर एक जीवन के लिए परमेश्वर, जब आज अपने वचन से निर्गमन से आप सिखा रहे कि आपने हमें स्वतंत्र अपनी सेवा के लिए किया है, आपने हमें पापों से, अंधकार के राज्य से स्वतंत्र अपनी आराधना के लिए किया है और खुशी से करने के लिए किया है प्रभु जी। तो आज ये बातें समझने में हमारी मदद और सहायता कीजिए मेरे पिता, ताकि आज हम लोगों के दबाव नहीं, आपके प्रेम से भरकर आपकी सेवा करें पिता, आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए, आपको खुश करने के लिए प्रभु जी, अपने शरीरों से आज अपने शरीरों को जीवता भावता पवित्र बलिदान करके वो सेवा दे जिसकी इच्छा आत्मिक रीति से आप हमारे शरीरों से चाहते हैं पिता। आज हम में से हर एक का शरीर पिता आपको सेवा देने वाला बने पिता, आज हम में से हर एक का शरीर आपकी आराधना करने वाला बने और बिना कुड़कुड़ाए, बिना दबाव से, बिना किसी मनुष्य को खुश करने के लिए नहीं प्रभु, आज आपको खुश करने के लिए हम आपकी आराधना करने का, आपकी सेवा करने का चुनाव करने वाले बने पिता। इसमें आज मेरी और कलीसिया की ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हर एक जीवन की पिता आप मदद और सहायता कीजिए। धन्यवाद के साथ अपने अपने जीवनों को आपके अनुग्रह के हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सब इस समय पे बैठ सकते हैं। आइए प्रभु के वेश के लिए हम अपने अपने शरीरों को, अपने अपने मनों को तैयार करेंगे और इस समय एक बार फिर से ऑनलाइन से जुड़े हमारे भाई बहनों का धन्यवाद करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। फेसबुक, यूट्यूब, जिस भी माध्यम से आप हमारे साथ हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। हर एक इतवार को, हर एक संडे को आप हमारे साथ इसी तरीके से जुड़ते रहें। जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।